नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर ओला उबर जैसी जो कंपनियां हैं, खासतौर पर एग्रीगेटर कंपनियां, अब उन कंपनियों को उत्तर प्रदेश के अंदर लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है कि अब ये सभी कंपनीज स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेंगी और तभी अपनी सर्विसेज राज्य के अंदर दे पाएंगी। यानी राज्य के अंदर ये कंपनी तभी काम कर पाएंगी जब ये उत्तर प्रदेश सरकार से लाइसेंस लेंगी। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बैठक की गई है, कैबिनेट बैठक, और कैबिनेट बैठक में ये फैसला ले लिया गया है कि अब इन सभी कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य है और इन सभी का जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इन्हें लाइसेंस दे दिया जाएगा और लाइसेंस के बाद ये राज्य के अंदर अपनी सर्विसेज दे पाएंगी। यानी अपने जो फोर व्हीलर जो भी ड्राइविंग है, जो कैब ड्राइविंग है खासतौर पर इनकी, वो सब ये कर पाएंगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के द्वारा किस आधार पर इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य किया है और कैबिनेट बैठक में क्या फैसला लिया गया है। चलिए उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। खबर के सबसे पहले प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 में संशोधन करते हुए मोटरयान समूह व वितरण सेवा प्रदाता नियमावली 2026 को स्वीकृति दे दी है। यानी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो उत्तर प्रदेश की जो मोटरयान नियमावली है 1998 की, और इसके साथ मोटरयान समूह वितरण सेवा प्रदाता प्रणाली है 2026 की, उसमें संशोधन कर दिया है। संशोधन करते हुए इसे स्वीकृति दे दी है। अब प्रदेश के अंदर ओला उबर जैसी जो कंपनियां हैं जो खासतौर पर चार पहिया वाहनों के संचालन के लिए अब इन्हें आधिकारिक तौर पर पंजीकरण और इसके अलावा लाइसेंस लेना होगा। यानी लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट से इन्हें प्राप्त करना होगा। ऐसा अभी हाल ही में अनिवार्य कर दिया है। और प्रदेश के जो परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, इनके अनुसार यह प्रस्ताव यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह नियम आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद से जो है पूरी तरीके से प्रभावी और लागू हो जाएगा। यानी अभी तक जो है बैठक हुई है और बैठक में ये फैसला ले लिया गया है कि अब जितनी भी एग्रीगेटर कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रही हैं और अपनी चार पहिया वाहनों के थ्रू कैब जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो अब इन सभी कंपनियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है इन सभी कंपनियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ये खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो यात्री हैं खासतौर पर उनकी सुरक्षा को, सुविधा को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है। और जैसे ही इसकी आधिकारिक सूचना उत्तर प्रदेश सरकार जारी करेगी तो वैसे ही जो है इन सभी कंपनियों को अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब निर्धारित शुल्क संरचना की बात करें कि कितना शुल्क स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है, तो ऐप आधारित राइड जो एग्रीगेटर हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है और 50 से 100 या उससे अधिक वाहन संचालित करने वाली कंपनियों को 5 लाख रुपए जो लाइसेंस शुल्क है वो देना होगा। एंड एक बार लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कंपनी कितने भी वाहन संचालित करे उसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होगी। लाइसेंस का नवीनीकरण यानी रिन्यू उसे कराना होगा और वो जो रिन्यू है वो हर एक 5 साल बाद होगा और उसके लिए कैब कंपनी को कम से कम 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। एंड इसके अलावा सुरक्षा मानक और अनिवार्य जांच की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब बिना पंजीकरण शुल्क फिटनेस जांच, चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट और इसके अलावा पुलिस सत्यापन के किसी भी वाहन को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब तक चालकों की पहचान सुनिश्चित करना कठिन था, इसलिए अब सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट है वो अनिवार्य कर दिया है। यानी अब उत्तर प्रदेश के अंदर सभी वाहनों की एक तो उनका पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा, बगैर पंजीकरण उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उसकी फिटनेस, चिकित्सा, जो मेडिकल टेस्ट या पुलिस सत्यापन है वो सभी इसमें मैंडेटरी कर दिया है। खास तौर पर उन जो ड्राइवर हैं उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद ही उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर ड्राइविंग की अनुमति दी जाएगी। एंड इसके अलावा डिजिटल पहल और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष ऐप विकसित करेगी जिसके माध्यम से ड्राइवरों के संपूर्ण विवरण जो है सहित जो भी डेटा होगा वो सार्वजनिक रूप से उस ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा। और निजी कंपनियों के पास अपने स्वयं के ऐप रहेंगे लेकिन उन्हें अनिवार्य जानकारियां साझा करनी होंगी। यानी जो भी कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उन कंपनियों के पास खुद के उनके ऐप तो हैं, लेकिन इसी प्रकार का स्टेट गवर्नमेंट भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी एक ऐप बनाएगी जिस पर पूरा डेटा अवेलेबल रहेगा और इन सभी कंपनियों को
ज़रूरी होगा कि ये जो डेटा है वो स्टेट गवर्नमेंट को समय अनुसार देती रहे। एंड इसके अलावा अनुबंधित बसों को अतिरिक्त रियायत देने से जुड़ा एक अन्य प्रस्ताव है, वर्तमान में वो भी लंबित है और भविष्य में कुछ संशोधनों के साथ उसे भी दोबारा पेश किया जाएगा। यानी ये तो कैब ड्राइवरों से संबंधित था, लेकिन इसके अलावा एक और भी प्रस्ताव है जो लंबित है और वो बसों से संबंधित है। तो अब उसमें उस प्रस्ताव में संशोधन करके उसे भी अब जो पेश किया जाएगा ताकि उसको भी लागू किया जा सके। एंड इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 की बात करें कि 1998 का उत्तर प्रदेश मोटर नियमावली ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 राज्य में मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और यातायात नियमों के क्रियान्वयन को विनियमित करती है। यानी ये जो नियमावली है वो प्रदेश के अंदर उसका वाहनों का रजिस्ट्रेशन, वाहनों को परमिट देना, ड्राइविंग लाइसेंस और यातायात नियमों का क्रियान्वयन करवाना है। तो उन सभी चीज़ों को उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली जो 1998 है वो इसे मॉनिटर करती है, वो इसे देखती है। एंड इसके अलावा यह केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रभावी है। यानी 1988 जो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम है उसके अंतर्गत ये काम करती है, जिसे समय समय पर और 2023-2026 में संशोधन करके ओला उबर जैसे जो एग्रीगेटर हैं और इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके लिए इसमें नए नियम जोड़े गए हैं। यानी अभी हाल ही में इसमें संशोधन किया गया है, इससे पहले साल 2023 में इसमें संशोधन किया गया था। तो इसमें संशोधन कर करके इसे जो है एग्रीगेटर जो कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिकल वाहन हैं, उन सभी के इसमें नए नए नियम हैं वो जोड़े गए हैं। एंड इसके अलावा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली की विशेषताओं की बात करें कि इसकी खासियतें क्या क्या हैं, तो यह नियमावली सार्वजनिक वाहनों के लिए परमिट शुल्क और ए क्लास और बी क्लास के जो मार्ग है उनके वर्गीकरण से संबंधित है। और 2023 में नियम 50 में संशोधन कर सुरक्षा और तकनीकी बदलावों को इसमें शामिल किया गया था। और इसके अलावा यह कंडक्टर अनुज्ञप्ति और इसके अलावा बहस से संबंधित नियम 12 क्लॉज 1 निर्धारित करता है। और इसके अलावा नियमावली के तहत परमिट संबंधी कार्यों के लिए शुल्क निर्धारित है, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया है। और यह नियमावली केंद्रीय मोटरयान अधिनियम है 1988 के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में वाहनों की सुगम और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करती है। तो यानी ये मोटर वाहन अधिनियम है जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो मोटर वाहन नियमावली है 1998 ये काम करती है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस नियमावली में संशोधन करके ये सभी जो एग्रीगेटर कंपनीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। जब तक इनके पास लाइसेंस नहीं होगा तो इन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर ड्राइविंग करने की और संचालन की अनुमति नहीं होगी। और अगर ये बगैर लाइसेंस के संचालित करने की कोशिश करती हैं तो इन्हें दंड भी झेलना पड़ सकता है। और जब ये एक बार अपना लाइसेंस ले लेंगी और इसके अलावा अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगी तो उसके बाद जो कितने भी वाहन जो संचालित कर सकें ये आसानी से अपना काम कर सकेंगी। तो रिसेंटली ये खबर थी जिसके बारे में हमने आज के इस वीडियो में हमने समझा। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।